हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण। जिसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको एक छोटी सी चीज़ मालूम होगी क्या कि आपको मालूम होगा कि दिशा मूलभूत कितनी होती है, तो 4। इस तरीके से हम प्लस बनाएंगे और यहाँ पर जो ऊपर होता है उसको लिखते हैं हम नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ, और आपके राइट हैंड में है जो वहाँ पर लिखेंगे ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड में उधर लिखेंगे वेस्ट। ठीक, और हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे उत्तर, इसको लिखेंगे दक्षिण, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, पूर्व, और यहाँ पर लिखेंगे पश्चिम। यहाँ पर क्या लिख देंगे, पश्चिम। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो मेरा दिशा है इसको, तो आप इसको याद कैसे करेंगे। ठीक, तो याद आप ऐसे करिए कि जो ऊपर है ऊपर उत्तर, ऐसे करके याद रखेंगे क्या कि जो ऊपर है यानी ऊपर है तो उत्तर। ठीक है, और उत्तर के अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण। ऊपर के अपोजिट में होता है दक्षिण, तो उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया, और दाहिने हाथ साइड वाला क्या हो जाएगा, पूरब, और ये हो गया क्या आपका पश्चिम। तो ये 4 डायरेक्शन आपको मालूम चल गया, जो कि क्या है, एकदम बेसिक है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 4 डायरेक्शन और बनेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। यहाँ पर साउथ और ईस्ट के बीच में है तो आप साउथ ईस्ट कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, साउथ और वेस्ट है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट है तो आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो ये 4 डायरेक्शन ये हो गया, तो ये आपको मिल गया टोटल कितना, 8 डायरेक्शन। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 डायरेक्शन, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो बीच वाला है वो कुछ नहीं है, जो उत्तर और पूरब था उसके बीच में आपको कहीं भी जगह मिले, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में कहीं भी कोई लाइन है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। ये जरूरी नहीं है कि बीचों बीच जाए, ये कहीं से भी जा सकती है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये वाली भी चीज़ समझ में आ गई, ये वाली भी चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और, क्या यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा रहता है द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हिंदी में लिखा होता है दक्षिणावर्त दिशा। ठीक, और इंग्लिश में लिखा रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इंग्लिश वाले तो समझ जाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब क्या है कि जिस तरीके से घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में आप चलाएंगे तो कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी के विपरीत चलाएंगे यानी कि मतलब आप जैसे अभी 12 बजा हुआ है, ठीक, 12 के बाद क्या बजेगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, ऐसे करके। तो यानी कि घड़ी जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे अगर हम चलाएंगे तो क्या कहलाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब बोलेगा एंटी क्लॉक, एंटी मतलब होता ही क्या है, विपरीत। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है वामावर्त दिशा। ठीक, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। तो इसमें क्या होता है कि आप जानते थे क्या कि 3 के बाद क्या बचता है, 4, तो लेकिन यहाँ पर एंटी क्लॉक चलाना है यानी कि 3 के आप पीछे जाएंगे तो 3 के पीछे क्या हो जाएगा, 1, 2, फिर 12 आ जाएगा, उसके बाद 11, 10, 9, यानी कि हम किधर चलेंगे, उल्टा दिशा की तरफ। ठीक, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेगा तो आप घड़ी की दिशा में चलाएंगे, और एंटी क्लॉक बोलेगा तो घड़ी के विपरीत चलाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे, और एक चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप जब प्लस का साइन बनाते हैं तो आप जानते हैं क्या कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। आपने जब पढ़ा होगा कोण तो आपको पता होगा कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360, और इसको 4 भागों में बांटना है, यानी कि यहाँ एक एक सेक्शन कितने कितने डिग्री का हो गया। तो आप बोलेंगे कि एक एक सेक्शन 90-90 का हो गया, यानी 90-90। तो अगर आपको क्या बोले कि आपको जाना है कहीं 90 डिग्री, बोला जाएगा 90 डिग्री घूमिए, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट मान लें कि कोई लड़का ईस्ट में है, अब बोला जाएगा ना कि आपको 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज, तो आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप किस दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर आप फटाफट लिख लेंगे कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट। आपको बोला गया है कि आप 90 डिग्री घूमिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब आपका समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 बजा हुआ है, तो यानी अब 6 बजेगा तो क्लॉकवाइज घूमिएगा तो ये 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। आप कहाँ पे आ गए, तो आप बोलेंगे हम आ गए साउथ की दिशा की तरफ। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगर कोई नॉर्थ में है और उसको बोला जाएगा कि आप घूमिए 180 डिग्री, ठीक, तो आप घूमिए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब कि कोई लड़का है जो कि कहाँ है, 12 के पास, अभी इसको घूमना है कहाँ, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक आइएगा तो उल्टा आइएगा, यानी कि इधर से नहीं आके किधर से आइएगा, इधर से आइएगा। तो इधर से आप घूमिएगा तो यहाँ से यहाँ तक घूमे तो कितना हुआ, 90, और 180 बोला है घूमने के लिए, तो एक बार और घूमेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 90। तो यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच जाइए वापस कहाँ पर, साउथ के पास। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और कभी भी बोलेगा कि कितना डिग्री
घुमाना है तो आप घुमाते रहिएगा यहीं पे। और 90 डिग्री बोला तो एक यानी कि नॉर्थ से ईस्ट आ जाएंगे, ईस्ट से अगर 90 बोलेगा तो साउथ आ जाएंगे, साउथ से 90 बोलेगा तो वेस्ट आ जाएंगे। तो ये चीज़ रहा, इसमें ज़्यादा कुछ समझना। और भी एक चीज़ बस थोड़ा सा पाइथागोरस इसमें लगाना होता है। तो जैसा अगर आप आगे क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग आगे उसको समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है वो कहाँ चलना प्रारंभ कर रहा है, तो दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन रखते हैं थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पर हम लोग बनाना इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया। कह रहा है कि एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण मतलब यहाँ पर आप फर्स्ट जो आपको मालूम है ये वाला नॉर्थ साउथ वाला, तो यहाँ पर नॉर्थ लिख दीजिए, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। आप कहीं भी जब तक आपको याद नहीं है तब तक ही याद हो जाएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति है वो कहाँ चल रहा है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद करते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि साउथ की दिशा की ओर चल रहा है, कितना चलना शुरू करते हैं और 10 मीटर चलने के बाद, यानी कि साउथ की तरफ वो कितना चला है, तो 10 मीटर। तो देखिए ये रहा, कोई लड़का है वो साउथ की तरफ कितना चला है, 10, तो हम उसको चला दिए 10 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। तो और एक चीज़ क्या ध्यान रखिए कि कभी भी क्वेश्चन में बोले कि बाएं मुड़ना है, क्या बोलेगा, बाएं। दो चीज़ बोलता है, ये तो दक्षिणावर्त और वामावर्त तो समझ में आ गया कि दक्षिणावर्त बोलेगा तो क्लॉकवाइज और वामावर्त बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात बोलता है क्या कि दायां और बायां, तो दायां और बायां बोलेगा तो जब भी बायां कहेगा तो आप एंटी क्लॉक चलाइएगा, ठीक, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ पर जब भी बोलेगा दाहिने घूमना है तो यहाँ पर आप किस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरीके से घड़ी चलती है उस तरीके से आप इसको चलाएंगे। और बायां बोलेगा तो घड़ी के विपरीत चलाएंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बोला है कि बायां घूमना है, तो आप समझिए कि यहाँ पर आपका मुँह नीचे की तरफ है, यानी कि अगर घड़ी में देखिए तो यहाँ पर ऐसे रहता है तो कितने बजता है, तो आप बोलेंगे कि 6 बज रहा है। तो बायां घूमना है तो बताइए हम 9 की तरफ बढ़ेंगे कि 3 की तरफ, तो आप बोलेंगे कि एंटी क्लॉक घुमाना है तो हम 9 की तरफ नहीं जाके हम किधर जाएंगे, इधर की तरफ घूमेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि बायां घूमना है और बायां घूम के कहाँ चलना है, 15 किलोमीटर। तो ये लीजिए यहाँ से हम इधर ना जाके किधर जाएंगे, इधर, और कितना चलेंगे, 15 मीटर। तो 15 मीटर चल दिया। फिर कह रहा है वह पुनः बायां मुड़ जाता है, तो अब उसको फिर पुनः बायां मुड़ना है, यानी कि अब उसका घड़ी का मुँह कहाँ है, 3 के तरफ। अब बायां मुड़ना है तो बायां मतलब कहाँ, 3 है, तो अब 6 की तरफ नहीं आके वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फिर से हम उसको कहाँ चला देंगे, ऊपर की ओर। तो फिर ऊपर चला दिए तो पुनः बायां मुड़ जाता है और वह अंत, अब यहाँ पर बायां मुड़ गया। और उसके बाद अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसको चलने के नहीं दे रहा है। अब आगे पूछ रहा है कि वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं, बताइए किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है। यानी ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर में होता है नॉर्थ। ऊपर में क्या होता है, देखिए किस दिशा में जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, इसका मतलब ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, नॉर्थ, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से है, कह रहा है कि हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है, यानी कि वो दक्षिण की ओर सीधा चल रहा है। 30 मीटर चलने के बाद अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो वो कहाँ चल जाएगा, फिर दाहिने मुड़ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि जब दाहिने मुड़ जाता है उसके बाद फिर 25 मीटर चलकर वह बायां मुड़ जाता है। फिर वह 10 मीटर चलने के बाद वह फिर बायां मुड़ जाता है। अब बताइए उसका दिशा, मतलब उसका मुख किधर है। तो फिर से इसको देखिए हम बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो हरिहर है वहाँ कहाँ चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। तो चल दिया वो 30 मीटर चलने के बाद, तो सबसे पहले वह दक्षिण में कितना जाएगा, 30 मीटर। तो मान लीजिए कि वह दक्षिण में गया 30 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वह दाहिने मुड़ जाता है, तो यहाँ पर दाहिने मुड़ना है, तो आप बताइए किधर मुड़ेगा, इधर क्या इधर, यहाँ घूमेगा कि यहाँ, तो आप बोलेंगे दाहिना है, तो यानी क्लॉकवाइज, यानी कि ये इसको घूमना है किधर, इधर। तो इधर घुमाएंगे और कहाँ कितना चलाना है, 25 मीटर। तो यहाँ से ये चलेगा कितना, 25 मीटर। तो ये चल गया 25 मीटर। फिर कह रहा है कि 25 मीटर चलने के बाद वह अपने फिर बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ेगा मतलब वो कहाँ चलेगा, नीचे चलेगा, क्योंकि जब बायां मुड़ रहा है यानी उल्टा, यानी कि ऊपर ना जाकर वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो बायां मुड़कर वो वापस कितना चलता है, बायां मुड़ जाता है और फिर वो 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर चला दिए। और फिर चलने के बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ेगा, यानी कि क्लॉकवाइज ना घूम के कहाँ चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये चल गया, फिर बाएं मुड़ गया, तो ये चल गया बायां। अब बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुख करके है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी का मुँह इस दिशा में हो, ऐसे यहीं पे आप बनाएंगे प्लस, तो ये बन गया प्लस, देखिए बन गया ना प्लस। तो आप बताइए यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो बताइए उसका मुख किधर की ओर है, तो आप बोलेंगे उसका मुख ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर है। कहाँ है,
पूरब की ओर है। तो ये आपका हो गया आंसर, पूरब की ओर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे का ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाहिने मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, तो वह किस दिशा की ओर मुँह करके है। फिर चलिए इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर आगे के वीडियो में हम कल बनाएंगे। आगे आप लोगों को 2 होमवर्क भी रहेगा, 4 नंबर और 5 नंबर, वो अभी मैं दिखा दूंगी। उसके पहले आप यहाँ पर ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो चलिए 20 मीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, देखिए ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कह रहा है पश्चिम की ओर जाना है, यानी ये वेस्ट की तरफ जाना है, तो आप वेस्ट की तरफ जाइए। कितना, 20 मीटर। तो हम 20 मीटर चल दिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि फिर बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़कर, तो दाहिने मुड़ना है यानी कि कहाँ जाएंगे, ऊपर की नीचे। तो आप बोलेंगे कि दाहिने मुड़ना है, इसका मतलब ऊपर। तो ऊपर मुड़े और कितना चलेंगे, 30 मीटर। तो 30 मीटर चल दिए। फिर वह दाहिने मुड़ जाता है और 20 मीटर। तो फिर दाहिने मुड़ना है, तो वापस से हम यहाँ पर इधर दाहिने चलेंगे ना, तो ये 20 मीटर हो गया। ठीक, 20 मीटर चलता है, तो वह अब किस दिशा की ओर मुख किया हुआ है। तो आप बता सकते हैं किधर किधर की है और मुँह है। तो आप बोलेंगे कि इसका मुख है ईस्ट की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पूरब। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आराम से आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसको होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके लाना है। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।